क्रिकेट की बात कर लेते हैं और ऑल्दो के कल पाकिस्तान का मैच नहीं था, लेकिन कल एक ऐसा मैच हुआ जिसमें बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और वो ये यस कि एक तो जिम्बाब्वे ने हमें भी कोई इतनी आसानी से जीतने नहीं दिया था पहले T20 में, सरप्राइज। और कल तो श्रीलंका को हरा ही दिया। ऐसा हराया कि श्रीलंका को चेज में 100 नहीं करने दिया। यस यस और हम सबसे मेरे ख्याल में इस ट्रायंगुलर सीरीज में मैं आप हम सब जिम्बाब्वे को सबसे कमजोर कह रहे थे, और जिम्बाब्वे अगर पाकिस्तान को तगड़ा मुकाबला देकर श्रीलंका को हरा देती है तो एक्चुअली हमें किस टीम के लिए लुकअप करना है ये हमें देखना होगा। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार, उनसे बात कर लेते हैं। माजिद साहब, वेलकम टू द शो। इट्स माय फर्स्ट टाइम होस्टिंग ऑन यू ऑन द शो, तो बहुत बहुत वेलकम, वार्म वेलकम आपको, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माजिद साहब, ट्रायंगुलर सीरीज में हमने तो सोचा ही नहीं था कि जिम्बाब्वे हमें सरप्राइज कर सकता है। कल तो उन्होंने नाप दिया है श्रीलंका को। जी, सबसे पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। देखें, जिम्बाब्वे की इस टीम में जो सरप्राइज पैकेज है वो सिकंदर रजा हैं। आपको पता है कि सिकंदर रजा पाकिस्तान के शहर सियालकोट से उनकी फैमिली का ताल्लुक है। फिर ये फैमिली माइग्रेट करके जिम्बाब्वे गई, और कुछ महीने पहले की बात है कि सिकंदर रजा ने लाहौर कलंदर्स को पाकिस्तान सुपर लीग जितवाई। तो सिकंदर रजा यहाँ की कंडीशंस को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जिम्बाब्वे की यंग टीम है जिसमें सिकंदर रजा परफॉर्मेंस वाइज फ्रंट से लीड कर रहे हैं। कल उन्होंने 47 रन बड़े क्रूशियल बनाए, फिर एक विकेट भी उन्होंने हासिल की, और सबसे बढ़कर उन्होंने जब पहला मैच पाकिस्तान 4 गेंदे पहले जीता था जिम्बाब्वे से, उन्होंने कहा था कि हमें उस लाइन को अबूर करना पड़ेगा जो लाइन हमें जीत की तरफ लेके जाती है। तो कल उन्होंने वो रेड लाइन जो थी वो अबूर की, और सबको अपनी परफॉर्मेंस से भी सरप्राइज किया। बल्कि परफॉर्मेंस से तो पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने सरप्राइज किया था, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर सके थे। लेकिन कल बड़ा जबरदस्त मैच इन्होंने फिनिश किया। बैटिंग में अच्छा इन्होंने स्कोर कर दिया। फिर जब बॉलिंग आई तो उनके यंग बॉलर्स ने सिकंदर रजा के अलावा जो एवंस हैं फास्ट बॉलर, उन्होंने 3 आउट किए। फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी थी। तो मेरे ख्याल में टूर्नामेंट जिसको लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल वन साइडेड टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल होगा, लेकिन अब कल के मैच के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है। जिम्बाब्वे एक थ्रेट बनकर सामने आई है बकिया 2 टीमों की। अच्छा भट्टी साहब, एक तो ये कि मैं ना ड्यूरिंग कमेंट्री जो पहले मैच में रसन आर्नल्ड जो है वो अज़राए मजाक कह रहे थे कि मुझे कौन कह रहा है कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का फाइनल होगा, तो अज़राए मजाक कल उनके साथ हो गया। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मैच, श्रीलंका। श्रीलंका ओडीआई में तो थोड़ी बेहतर रही, लेकिन T20s में तो बिल्कुल ही जो कल के मैच में उनका, एक तो ऑब्वियसली इतनी तगड़ी साइड वो नहीं है, दूसरा कल के हारने के बाद मोराल भी, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके अपने इश्यूज़ हैं, जिसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। कोई ये कहे कि पाकिस्तान आसानी से मैच जीत गया था पहला तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमने वो मैच निकाला था। तो कैसा फिर कल का मैच देखते हैं? मैं तो कहता हूँ जिम्बाब्वे को हटा के कल की 2 मुकाबिल टीमों का मैच है। देखिए, पाकिस्तान मेरा ख्याल में अभी भी फैसल अगर हम देखें तो तीनों टीमों में पाकिस्तान की टीम ज्यादा स्ट्रांग भी है, फेवरेट भी है। मैं स्ट्रांग और फेवरेट इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपनी होम कंडीशंस पर खेल रहे हैं। हमारे पास जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पूरी क्रिकेट अपनी जिंदगी की इन्हीं पिचेस पे खेली है। लेकिन T20 ऐसा फॉर्मेट है कि 5 ओवर्स में मैच एक टीम की तरफ पलट जाता है। 5 ओवर्स अगर दूसरी टीम अच्छा खेल जाए तो मैच दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में श्रीलंका के जो कप्तान थे असलंका, जो वापस चले गए, ये मैं आपको बताऊं कि वो जो एक बगावत हुई थी कि पाकिस्तान का दौरा छोड़ के कुछ श्रीलंका के लोग जा रहे थे, तो उसमें असलंका ही उसको लीड कर रहे थे। फिर श्रीलंकन बोर्ड ने उनको थ्रेट की रोका, लेकिन बाद में फिर वो फ्लू का बहाना बनाकर वापस चले गए। तो जो श्रीलंका का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि असलंका की कप्तानी जो है वो खतरे में है, लेकिन श्रीलंका की टीम मेरा ख्याल ये वो श्रीलंका की टीम नहीं है जो कुछ अर्सा पहले तक हमें नजर आ रही थी। इसमें भी कुछ नए चेहरे हैं। कल भी इस टीम में जो दाशुन शानाका, उनके जो कप्तान हैं, उन पर पूरी टीम रिलाय कर रही थी। वो जब जल्दी आउट 34 रन बनाकर आउट हुए तो उसके बाद फिर ये टीम चली नहीं। तो मेरे ख्याल में अभी श्रीलंका की टीम इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है पाकिस्तान के लिए जितनी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी T20 फॉर्मेट में ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा। मेरे ख्याल में ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम
इस वक्त बेहतर भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। सही है। और भट्टी साहब, क्योंकि वक्त महदूद है, लेकिन मैं सिर्फ आपका 30 सेकंड का कमेंट चाहूँगा, अगर आप देना चाहें तो। राशिद लतीफ़ का मामला सुधरने जा रहा है या मजीद बिगड़ने जा रहा है? मेरे ख्याल में अगर जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में 2 इंटरनेशनल टीमें आई हुई हैं, तो अगर इसमें कोई दरमियानी रास्ता दोनों साइड से निकल आए तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चाहे प्लेयर्स की तरफ से हो चाहे पीसीबी की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट को ही नुकसान वो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते अभी। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।